7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। राहतगढ़ में लिंक कोर्ट के शुभारंभ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा कि राहतगढ़ क्षेत्रवासियों के लिए इस क्षेत्र के नाम की ही अनुरूप राहत और एक बड़ी सुविधा मिली है। यहां शुरू किया जा रहा लिंक कोर्ट क्षेत्र के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, जहां 15 दिनों के लिए कोर्ट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया एक सामूहिक प्रयास है, जिसे सफल बनाने में सभी का सहयोग आवश्यक है। यहाँ नियुक्त किए गए न्यायाधीश राहुल सोनी पर सभी की आशाओं पर खरा उतरने की जिम्मेदारी होगी, जिसे सफल बनाने के लिए जज और अधिवक्ता दोनों के बीच समन्वयता, प्रयास तथा संतुलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जज और अधिवक्ता दोनों ही न्यायालयीन प्रक्रिया में मर्यादित रहने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार जब तक समुद्र मर्यादित रहता है तब तक सब संतुलित रहता है और मर्यादा लांघ देने पर तूफान आ जाता है, उसी प्रकार न्यायपालिका में भी मर्यादा और संतुलन आवश्यक है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि लिंक कोर्ट मिलने से राहतगढ़ क्षेत्र की करीब 20 वर्ष पुरानी लंबी मांग को आज मूर्त रूप मिला है और इसी के साथ इस कोर्ट के माध्यम से हमारी कोशिश है कि सभी क्षेत्रवासियों को सरल, सुगम और शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप हमारे प्रयास हैं कि न्याय व्यवस्था सुलभ और सस्ती हो। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट जज M.K. शर्मा ने कहा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विशेष प्रयासों से ही ये कोर्ट अस्तित्व में आया है। लंबे समय से उठ रही मांग, कभी स्थान अनुपलब्धता से कभी अनुमति न मिल पाने के कारण मूर्त रूप नहीं ले पा रही थी, परंतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस तथा पोर्टफोलियो जज सागर माननीय संजय द्विवेदी के सकारात्मक मार्गदर्शन और मंत्री श्री राजपूत के प्रयासों से यह संभव हो सका। कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक आर्य, प्रभारी पुलिस अधीक्षक संदीप उइके, SDM अशोक सेन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत, रश्मि ऋतु जैन, स्टेट बार मेंबर सहित अधिवक्ता गण और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता, क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बता दें कि राहतगढ़ के प्राचीन ऐतिहासिक वाटरफॉल का कार्यक्रम के बाद माननीय जस्टिस संजय द्विवेदी तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एवं जिला जज M.K. शर्मा सहित अन्य सभी न्यायाधीशों ने वाटरफॉल का भ्रमण किया। सागर भुजबल जोगी की देखिए खास रिपोर्ट। सभी लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि राहतगढ़ में श्रृंखला न्यायालय खुले, यह मांग बहुत दिन से चल रही है। मैं समझता हूँ जब राजनीति की शुरुआत मैंने की थी तब से मैं सुनता आ रहा था, पर किन्हीं कारणों से शुरुआत होती थी, फिर बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवधान आ जाता था। मैंने भी कई बार प्रयास किया, जब मैं सरकार में नहीं था तब अपने पत्राचार के माध्यम से इस बात को उठाता था, पर जब सरकार में बैठने का अवसर मिला तो मैंने लगातार जहाँ जहाँ फोन करना पड़ता है, जहाँ जहाँ जो बात करना पड़ती है, प्रयास किया। कभी ये बात आती थी कि भवन नहीं है, मैंने भवन की व्यवस्था की। आप दाएं तरफ देखिए, छोटा सा भवन है, मैं भी इसको देखने आया तो हमने फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था तो करवा दी, पर मुझे ही अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यहाँ कहाँ हमारे न्यायाधीश बैठेंगे, कहाँ वकील यहाँ वो करेंगे, तो फिर आई बात टल गई। फिर एक बड़ा भवन दिखाए और जब द्विवेदी जी अंदर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। सबकी निगाह से पड़ी, सबने कहा भाई यही दिलवा दो, ये सारे प्रांगण में यही भवन नया बना था, तो आप सबके आशीर्वाद से यही भवन दिलाने में भूमिका निभाई और आज इसका उद्घाटन हमारे आदरणीय जस्टिस संजय द्विवेदी जी करेंगे। खुलना एक निमित्त होता है, प्रयास हमारा रहा, लेकिन प्रयास के साथ में देख रहा था कि द्विवेदी जी जबलपुर से संजय की दृष्टि से देख रहे थे, उन्हें सब दिख रहा था और इतने जल्दी ये सब हो गया कि जो मैंने भी कल्पना नहीं की थी। आदरणीय शर्मा जी का फोन 3 दिन पहले आया, डायरेक्ट फोन आया कि वो उद्घाटन है और संजय द्विवेदी का आगमन हो रहा है। तो मैं इनसे बात तो कर रहा और मैं इनसे कह रहा कि चिंता नहीं करो, हम शर्मा जी से बात कर लेंगे। शर्मा जी बोले भैया मंत्री जी हम शर्मा जी बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब क्षमा करना,
द्विवेदी जी तो जल्दी आ रहा कि मैं समझ ही नहीं पाया। तो इतने जल्दी में आना हुआ, इसलिए अगर कोई व्यवस्था में कमी रहे, क्योंकि रात दिन व्यवस्था करके यहाँ जो संभव हो वो फर्नीचर की व्यवस्था की गई, थोड़ा बहुत, क्योंकि 3 दिन का समय मिला है। हम तो चाहते थे कि एक आध हफ्ते बाद एक कार्यक्रम हो, जब पानी भी थोड़ा खुला रहे, व्यवस्था भी कर दे हम, पर जो भी संभव हो सकी वो 3 दिन में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी कमी ना अभी आई है ना आगे आने भी जाए। चाहे हमारे मजिस्ट्रेट साहब के लिए बैठने के लिए कूलर से लेके, वाटर कूलर से लेके, जो भी व्यवस्था करना पड़े, चाहे वो गर्मियों में एयर कंडीशन की व्यवस्था क्यों ना करना पड़े। और हमारे वकीलों के लिए जो शेड की बात आपने की है, शेड या जो भी संभव हो सकेगा वो व्यवस्था भी हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। बैठकर आपके साथ में बैठ लेंगे, जितने पैसे की आवश्यकता होगी पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। सुंदर न्यायालय बनेगा और हम चाहेंगे कि उस न्यायालय के फीता काटने के लिए नहीं, उसके ओपनिंग भूमि पूजन के लिए भी हमारे आदरणीय संजय द्विवेदी जी पुणे पधारे। आप सब लोग यहाँ जो पधारे हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि न्याय व्यवस्था सरल हो, सुलभ हो, ये सरकार की हमेशा मंशा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी की हमेशा मंशा रही है। आप देखिए, अंग्रेजों के ज़माने के कानून, अंग्रेजों के ज़माने की दफाएं, जो जिनका सिर था ना पैर था, वो बदलने का प्रयास किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया, हमारे प्रधानमंत्री ने। तो आज गांव-गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक न्याय की सुलभ सुविधा मिले। द्विवेदी जी, ये छोटा सा कस्बा है लेकिन ये एसडीएम है, यहाँ जनपद का कार्यालय है। यहाँ पर पहले जयश्रीनगर भी एसडीएम कोर्ट नहीं था, राहतगढ़ का कुछ हिस्सा आता था। तो पिछले ही साल हमने एक शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये अवसर प्रदान किया कि राहतगढ़ को जो राहत मिली है उसका शुभारंभ मेरे द्वारा किया गया। मैं 2-3 बातें आप लोगों को बता दूं। एक तो आप मुझसे वो उम्मीद ना करें जो इन लोगों ने आपको बोल के बताई, क्योंकि ये सब बोलने वाले लोग हैं, अधिवक्ता हैं, गोविंद सिंह जी नेता हैं। तो अधिवक्ता का काम, नेता का काम बोलना है, मैं जज हूँ, मेरा काम केवल सुनना है। शर्मा जी की जरूर आप कह सकते हैं, मगर मेरे को आज पता चला कि वो न्यायाधीश कम नेता ज़्यादा है, या वो आप लोगों की संगत में बिगड़ गए हैं, ये मैं नहीं जानता। निश्चित रूप से ये प्रयास, जैसा अभी मैं सुन रहा था कि ये आपके क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है कि यहाँ पे एक 15 दिन के लिए कोर्ट का शुभारंभ हुआ है। अभी तक यहाँ पे कोई कोर्ट नहीं थी, इसमें गोविंद सिंह जी ने काफ़ी सहयोग दिया। ये जरूर मेरे को ज्यादती लग रही थी कि आप लोग गोविंद सिंह जी को दबाए पड़े हुए थे। मतलब मेरे को ये लग रहा था कि पहले बिल्डिंग दी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, फिर एक मांग आई कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जगह दें, एक मांग आई कि उसमें टीन शेड होना चाहिए, फिर उसके बाद एक आवाज़ आई कि टीन शेड में गर्म होगा तो अधिवक्ताओं को गर्मी लगेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा ठंडा वातावरण होना चाहिए। मतलब मेरे को लग रहा था कि बाजू से अब आवाज़ आती है कि भैया गलती हो गई हमसे, हमने ये सब प्रोवाइड करके गलती करी। मगर वो काफ़ी हिम्मती व्यक्ति नज़र आए मेरे को, जिन्होंने आप लोगों की मांगों के सामने घुटने नहीं टेके और उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। कोर्ट की टेरिटरी बढ़ाना, कोर्ट में
एरिया को डेवलप करना और ज़्यादा मुकदमे लाना है, ज़्यादा थानों को यहाँ शामिल करना, ये आप लोगों को बता दें कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। ये जुडिशियल प्रोसेस होता है कि कैसे किसी कोर्ट का जुरिडिक्शन बढ़ेगा। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा अन्यथा प्रयास नहीं करें। ये एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होती है। तो इसलिए इस चीज़ में आप मत परेशान हो। जो आपके पास अभी उपलब्ध है उसको सफल बनाने में, उसको सक्सेसफुल रखने में आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो लिटिगेंट हो, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक सामूहिक प्रयास है जिसमें अधिवक्ताओं का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अनुराग सोनी जी, उनके लिए वास्तव में कहना चाहिए कि एक जो प्रारंभिक प्रक्रिया है यहाँ, आप लोगों की जो आशाएं हैं उनको पूरा करने के लिए और उस आशा पे खरा उतरने के लिए उनको भी अपना एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ के वकीलों को और यहाँ के लिटिगेंट को लगे कि भैया वो पहली व्यवस्था ज़्यादा अच्छी थी। तो जज के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है कि यहाँ के अधिवक्ताओं को, यहाँ के लिटिगेंट को सेटिस्फाई करने के लिए वो अपना प्रयास पूरा करें और उस प्रयास में कोई कमी ना छोड़ें। और जज का प्रयास जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा समय न्यायालय का जो है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए और अधिवक्ता और लिटिगेंट को एक मैसेज दिया जाए कि वो जिस जगह न्याय की उम्मीद से आए हैं वो जगह से उनको न्याय मिलेगा। जज का व्यवहार, न्यायालय का व्यवहार अधिवक्ताओं से, लिटिगेंट से बहुत ही एक कठिन प्रक्रिया होती है, मगर जज को अपनी मर्यादाएं, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार संयमित रखना पड़ता है। मैं हमेशा जजों को यही कहता हूं कि जज एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ऊपर सबकी निगाहें जो होती हैं वो फोकस्ड होता है। एक आम आदमी कुछ गलती करेगा तो हो सकता है कि किसी का ध्यान आकर्षित ना हो, मगर अगर कोई जज गलती करेगा तो ये न्यूज़ जो होती है मीडिया के लिए, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार होता है। तो टीवी में हर जगह आप मान के चले कि ये दिखाया जाएगा कि किसी जज ने ऐसा किया। तो उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, उसको अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है। मैं अपने जहाँ भी पोर्टफोलियो